नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज पोष कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि दिन मंगलवार और तारीख 16 दिसंबर 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आगे गुजरने के बाद उत्तरी सर्द हवाओं के प्रभाव से ठंड का असर बढ़ा है। वहीं कोहरे ने भी दस्तक दी है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई शहरों में धुंध के कारण आवागमन बाधित हो रहा है। दिसंबर का महीना आधा बीतने के बाद अब सर्द रातों का एहसास होने लगा है। औस ठंड और कोहरे से रबी फसलों को फायदा होने की उम्मीद है। वर्तमान में राज्य के सभी भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। आज सुबह के घंटों में जैसलमेर से लगाकर फलौदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं अन्य स्थानों पर भी हल्की मध्यम धुंध देखी जा सकती है। ऊपरी कोहरे की परत छंटने के बाद सभी भागों में चटक धूप खिलने और दोपहर बाद उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती जिलों में हल्के बादलों की आवाजाही दिखाई देने की संभावना है। रात्रि के समय सर्दी का असर यथावत व कई जगहों पर अपेक्षाकृत तेज रहेगा। कल भी कुछ स्थानों पर आसमान में हल्के बादलों की आवाजाही, जबकि शेष भागों में आसमान साफ रहेगा। दिनांक 18 दिसंबर को एक नए पश्चिमी विक्षोभ तंत्र का असर दिखाई देने की संभावना है, जिसके प्रभाव से गुरुवार को सीमावर्ती व शेखावटी क्षेत्र में बादलों की आवाजाही रहेगी। शुक्रवार को भी यही स्थिति रहने के बाद 20 और 21 दिसंबर को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में छायादार मौसम रहने की संभावना है। घटाटोप के बीच कुछ स्थानों पर हल्की बौछार मात्र गतिविधियां या बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। 22-23 दिसंबर को सीमावर्ती इलाकों से बादलुलाई चढ़ने से धीरे धीरे आसमान साफ दिखाई देने की संभावना है। अगले 3-4 दिन सर्दी का असर रहने के पश्चात 20 और 21 दिसंबर को दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना है। उसके बाद फिर से उत्तरी हवाओं के असर से तापमान में गिरावट आने और ठिठुरन बढ़ने के आसार हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह के दौरान अधिकतर भागों में मौसम में विशेष बदलाव नहीं होने तथा मौसम शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार दिसंबर के अंतिम दिनों व जनवरी 2026 की शुरुआत में शीतलहर का एक नया दौर शुरू होने और भीषण ठंड बढ़ने की संभावना है। इन सभी मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अब फसलों में क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई देने का कार्य जारी रखें। किसान भाई इस बार विदेशी कंपनियों के अनाप शनाप केमिकल खाद अपने खेतों में डालने की बजाय हमारे द्वारा सुझाए गए शुद्ध जैविक खाद का प्रयोग अवश्य करें, जिससे कम लागत में आपकी फसलों की पैदावार बढ़ सके और मुनाफा भी अधिक हो सके। तो दोस्तों, पिछले 3 दिनों से मैं किसी बड़े इवेंट के लिए देश की राजधानी दिल्ली की यात्रा पर था, लेकिन आज पुनः अपने प्रदेश में हूं। तो आज आप दिल खोलकर मुझे कीजिए कॉल और मंगवाइए अपने खेतों की कायाकल्प बदलने वाला असली जैविक खाद, जो आज भारत के सभी किसान भाइयों की पहली पसंद बन चुका है। तो दोस्तों, डायल कीजिए हमारी हेल्पलाइन संख्या 9660819123 पर और कीजिए हमसे सीधी मुलाकात। तो आज हम आपको दिखाते हैं एसलीपेस संस्था से जुड़े हमारे टीम के अप्लायंस श्री गुलाब सिंह जी इंदा के द्वारा जीरा की फसल में वैदिक एग्रो प्रोडक्ट से लिया गया शानदार परिणाम का एक दृश्य। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब सिंह एसलीपीएस डिस्ट्रीब्यूटर और आज आए हुए हैं हम किसान भाई से मिलने के लिए। और जीरे के अंदर हमारा वैदिक एग्रो प्रोडक्ट डाला था, उसका क्या कुछ रिजल्ट है किसान भाई से जान लेते हैं। हाँ जी नमस्कार, राम राम। क्या नाम आपका? मेरा नाम पीराराम मात्रा, जी, गांव खामरई, अच्छा, डोंगरी, सांसौर जिला। अच्छा, इनका नाम पीराराम जी माचरा है। ये रहने वाले सांसौर जिले के हैं। सांसौर अब तो है नहीं, जालोर बन गए वापस। अच्छा, जालोर जिले के रहने वाले हैं। चलो, आपने जीरे के अंदर कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज करा था? पहले तो मैं यूरिया और गदरक, अच्छा, और एक सल्फर, हाँ हाँ हाँ, ये तीनों डाले थे। तीनों डाले थे। वो तो खाद पानी के साथ में, हाँ हाँ, और उसके बाद में दोबारा पानी डाला, उनके साथ में इको हरियाली। अच्छा, इको हरियाली। अच्छा, ये 4 प्रोडक्ट डाला था। एसलीपीएस का भूविटा डाला था और साथ ही साथ में इको हरियाली, ये दोनों, ये साथ में, और ये तीसरी डब्बी, ये दूसरे पानी के अंदर पीजीपीआर दिया था और इसका स्प्रे करा है। और ये का तो स्प्रे तो अब चल रहा है। और आज से कहना मतलब 10 दिन पहले इन तीनों को मिला के घोल करके पानी की लाइन के अंदर चढ़ा दिया। अच्छा। जैसे पानी के अंदर जैसे 1 घंटा की लाइन चल रही है, आधा घंटा चलने के बाद में स्प्रे रख दिया। अच्छा, यानी कि आज से 10 दिन पहले आपने इन तीनों प्रोडक्ट को यूज करा था और 10 दिन का आपको ये रिजल्ट दिखाई दे रहा है। खेती आप देख सकते हो, जीरो देख सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनको प्रोडक्ट्स को मतलब जैसे खाद पानी डाला था ना जी,
खाद उस टाइम उनको डालना, इनका मतलब एक मकसद ये है कि पौधे को ज़्यादा फुलावर बढ़ाना और हरापन रखना, और मतलब पौधा एक डाली रहती है, एक नहीं, मतलब ज़्यादा ग्रोथ, मतलब फूट ज़्यादा। अच्छा, फूट ज़्यादा हो रही है। किसान को यही चाहिए, बिल्कुल। ज़्यादा फूट होगी तो जितना उनको ऊपर ज़्यादा फूल लगेंगे। तो उनके लिए मुझे काफ़ी हद तक 9% अच्छा लगा है। अच्छा दूसरे प्रोडक्ट से बिल्कुल, यानी कि अब दूसरे 100% मतलब अच्छा लगा है। 100% अभी इनका रिजल्ट निकाल रहा हूँ। देखो अगली साल कितना मुझे, अभी तो क्यों 10 दिन से ही हुआ है, अब तो अभी तक 10 लग दिन रहा हुआ। है कि ऐसा मतलब जीरा अच्छा बन रहा है। जीरा अच्छा बन रहा है। तब अब मैंने सोचा 10 दिन पहले डालता तो और इनका अच्छा ग्रोथ होता। और बनता। चलो अच्छी तब बात पूरी तो थोड़ा लेट हो गया। लेट हो गया। कुल मिला के आप इस प्रोडक्ट को यूज करने के मैं बाद में संतुष्ट आप हूँ, कहने जीरे मतलब। से संतुष्ट हो बहुत ज्यादा। हाँ, संतुष्ट हूँ बिल्कुल कि ये मतलब बाकी दवाओं से मतलब ये बेहतर है। चलो अच्छी बात है। आपने जीरा कितने बीघों में बो रखा है? मैंने जब ये प्रयोग कर रहा हूँ, ये तो 10 बीघों के अंदर 10 बीघों के अंदर यूज करा है अपनी संस्था का वैदिक एग्रो प्रोडक्ट भूविका इको हरियाली और एग्रो 19। और ये करने के बाद में 10 दिनों के अंदर आप जीरे की देख सकते हो, आसपास में भी जीरा है और यहाँ पर भी जीरा है। आप एक एक में गुण दिखा देता हूँ, इधर करिए केशवराम जी। इनका मतलब ये ग्रोथ है, यानी कि जैसे ये ये ग्रोथ growth है। है। अभी तक तो 10 दिन हुआ है। अब एक बीज है और इनके अंदर कितनी ग्रोथ है, ये मतलब फूटी हुई है। हाँ, ये हाँ। और मतलब ये काम कर रही है। तो मैं अब देखो ये एक ही पौधा है, कितनी ग्रोथ चल रही है, तो ये मतलब पौधा बहुत बड़ा होगा। यानी कि कुल मिला के इनका कहने का यही मकसद है कि आज तक मैंने ऐसी कोई दवा नहीं देखी है जितना डालने के बावजूद मुझे 10 दिनों के अंदर इतना पर एक्सलीपियस के प्रोडक्ट से मिला है। आज से 1 महीना पहले होते तो और भी ज्यादा होता, छोटे में जैसे ये दवा लग जाती है पहले से। बिल्कुल बिल्कुल, यानी तो कि इनका मतलब ये इनकी कहना ताकत है जबरदस्त कि अगर रहती है। थोड़ा दिन पहले यूज करता तो इससे बेस्ट रिजल्ट मिलता, पर हो सकता है कि हम भी यहाँ पहुंच नहीं पाए थे, लेट पहुंचे, जिसकी वजह से इन्होंने भरोसा करके यूज करा। फिर भी आज 10 दिनों का रिजल्ट बहुत ही शानदार है। आप जीरे को देख सकते हो, जीरे की हाइट भी अच्छी है, इसका कलर भी बिल्कुल सही है। हाइट तो लगभग करीबन तो अब तो कितनी बड़ी है, हाइट काफी ज्यादा जा रही है, कम से कम 1.5 फीट से भी ज्यादा हाइट है। हाँ 1.5 फुट बन गई, मतलब 1 फीट से ज्यादा है। 1 फीट से 1 फीट ज्यादा तो है। सारी और सारी कोई है। ऐसे भी पौधे हैं जो लगभग 2 फीट के जा रहे हैं। तो थैंक्स गॉड देना चाहता हूँ हमारे संस्था के एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव कुमार सर को, जिन्होंने इतना वैदिक एग्रो प्रोडक्ट बनाया, 100% प्रॉपर रूप से हमें जैविक खाद प्रोवाइड करवाया, जिसकी वजह से आज किसान भी संतुष्ट है और हम भी किसानों से मिलने के बावजूद में संतुष्ट है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। तो आदरणीय किसान सज्जनों, आप भी घर बैठे कृषि जगत चैनल की हेल्पलाइन संख्या को डायल कीजिए और मंगवाइए शुद्ध जैविक खाद। फिलहाल इस बुलेटिन से मुझे दीजिए आज के लिए आज्ञा। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी और सबसे सटीक ज्योतिषीय मौसम भविष्यवाणी जानने के लिए आपके अपने कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।